हाय गाइस, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे आज हम लोग पॉलिटिकल साइंस के एक चैप्टर को पढ़ेंगे जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। यह चैप्टर आपके 12th बोर्ड के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। हम लोग जिस महादेश में रहते हैं वो है एशिया। अब हम लोग बात करेंगे एशिया की दक्षिण भाग की, यानी दक्षिण एशिया की। इस भाग में भारत के आसपास बसे हुए देश हैं, मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं। यह किसी भी मामले में दुनिया के दूसरे देशों से पीछे नहीं है। यहाँ के दो देश भारत और पाकिस्तान परमाणु संपन्न देश हैं। इन पड़ोसी देशों में ऐसा नहीं है कि सिर्फ मित्रता ही है, इनके बीच सीमा विवाद, जल विवाद और भी बहुत तरह के विवाद हैं। इन सब के निपटारा के लिए इन सब देशों ने मिल करके एक संगठन बनाया, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे दक्षेस भी कहते हैं या शार्क भी कहते हैं, ताकि ये अपने विवादों को मिटाने के साथ ही इस क्षेत्र की विकास कर सकें और समस्याओं को सुलझा सकें। इन देशों में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, मालदीव और श्रीलंका भी है। अगर नेपाल को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे देश ब्रिटिश उपनिवेशवाद के हिस्सा रह चुके हैं। विश्व आबादी का लगभग 25% जनसंख्या यहीं पे निवास करती है। यह अगर देखा जाए तो इन देशों में काफ़ी समानता है। दक्षिण एशिया के देशों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली भारत है, उसके बाद हमारे पड़ोसी देश, कंपटीटर जिसे कहते हैं, पाकिस्तान भी साथ में ही है। तो चलिए इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है, पाकिस्तान में पहली बार किस सैनिक शासक ने तख्ता पलट करके सत्ता अपने हाथों में ले लिया था, वो भी 1958 से 1971 के बीच? आंसर होगा जनरल अयूब खान ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 1971 का भारत पाकिस्तान युद्ध किस पाकिस्तानी सैनिक शासक के समय में हुआ था? आंसर होगा जनरल यहिया खान के समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, शिमला समझौता के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा जुल्फकार अली भुट्टो। यह समझौता 2 जुलाई 1972 को हुआ था। भारत के तरफ से भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भाग लिया था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं चौथा क्वेश्चन। पाकिस्तान में दूसरी बार, यानी कि 1977 से 1988 तक सैनिक तख्ता पलट किसने किया था? आंसर होगा जनरल जियाउल हक ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पांचवा क्वेश्चन। जनरल परवेज मुशर्रफ ने पाकिस्तान का तख्ता पलट कब किया था? आंसर होगा कारगिल युद्ध के बाद 1999 से 2008 तक, यानी पाकिस्तान में कुल 3 बार तख्ता पलट हो चुका है सैनिकों के द्वारा। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं छठा क्वेश्चन। 2008 के आम चुनाव के बाद पाकिस्तान में कौन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने? आंसर होगा यूसुफ रजा गिलानी प्रधानमंत्री बने और आसिफ अली जरदारी राष्ट्रपति बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यानी कि सातवां। मशहूर क्रिकेटर और पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन हैं और किस पार्टी से हैं? आंसर होगा इमरान खान हैं, जो अभी वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं, और इनकी पार्टी है, उसका नाम है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, यानी कि PTI। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आठवां क्वेश्चन। भारत का वह कौन सा पड़ोसी देश है जो बगदाद पैक्ट और सीटों में शामिल रहा है? आंसर होगा पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नौवां क्वेश्चन। 1947 से लेकर के 1971 तक बांग्लादेश किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा पूर्वी पाकिस्तान के नाम से। 10वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 1975 में अध्यक्षीय शासन प्रणाली शेख मुजीबुर रहमान के द्वारा कहाँ लागू करवाया गया था? आंसर होगा बांग्लादेश में। यहाँ पे बहुदलीय प्रणाली को ख़त्म करवा करके शेख मुजीबुर रहमान ने सिर्फ अध्यक्षीय शासन प्रणाली लागू करवाया, जिसके बाद वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा विरोध हुआ और इसमें इनकी पूरी फैमिली की जान चली गई। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 11वां क्वेश्चन। बांग्लादेश में बहुदलीय निर्वाचन प्रणाली कब से लागू हुई? आंसर होगा 1991 से। चलिए आगे बढ़ते हैं, 12वां क्वेश्चन देखते हैं। 2009 से लेकर अभी तक बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन हैं? आंसर होगा शेख हसीना। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13वां। नेपाल के माओवादी पार्टी किसके विचारों से प्रभावित है? आंसर होगा मार्क्स और लेनिन के विचारों से प्रभावित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां। 2008 में नेपाल में संविधान सभा के चुनाव के बाद नेपाल के पहले राष्ट्रपति और उस समय के प्रधानमंत्री कौन बने? आंसर होगा नेपाल के पहले राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर रामवरण यादव थे और उस समय प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड बने।
आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 15वां क्वेश्चन। नेपाल का नया संविधान कब लागू हुआ था? आंसर होगा 20 सितंबर 2015 को। एक संविधान इन्होंने 2008 में भी लगाया था, लेकिन वो सक्सेस नहीं हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 16वां। श्रीलंका को पहले किस नाम से जाना जाता था? आंसर होगा सीलोन श्रीलंका को कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17वां। सिंहली और तमिल समुदाय में विवाद किस देश में था? आंसर होगा श्रीलंका में। 18वां क्वेश्चन। 1991 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या किस पार्टी ने की थी? आंसर होगा श्रीलंका के उग्रवादी संगठन LTTE के द्वारा उनकी हत्या की गई थी। 19वां क्वेश्चन। भारत ने अपनी शांति सेना श्रीलंका में कब भेजी थी? आंसर होगा 1987 में भेजा और 1989 में वापस बुला भी लिया, क्योंकि श्रीलंकाइयों ने इसका विरोध कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 20वां। 1960 में भारत पाकिस्तान के बीच सिंध बेसिन के पानी के बंटवारे के लिए कौन सा समझौता हुआ था? आंसर होगा नहरी पानी समझौता हुआ था। विश्व बैंक के प्रयासों से ये समझौता दोनों देशों के बीच हुआ था। 21वां क्वेश्चन। ताशकंद समझौता किनके बीच हुआ था? आंसर होगा भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जनरल अयूब खान के बीच 3 से 10 जनवरी 1966 को ताशकंद यानी सोवियत संघ में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 22वां क्वेश्चन। मुंबई में आतंकवादी हमला कब हुआ था? आंसर होगा 26 नवंबर 2008 को यह हमला हुआ था, जिसमें बहुत सारे लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 23वां। लाहौर घोषणा पत्र क्या है? आंसर होगा 1999 में भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के बीच जो समझौता हुआ था उसे ही लाहौर घोषणा पत्र कहते हैं। लेकिन इसके बाद पाकिस्तान ने भारत पे आक्रमण कर दिया, जिसके चलते कारगिल युद्ध हुआ था। चलिए आगे बढ़ते और देखते हैं 24वां क्वेश्चन। भूटान के विदेश संबंधों और प्रतिरक्षा का संचालन कौन करता है? आंसर होगा भारत। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 25वां क्वेश्चन। बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ और उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा बांग्लादेश 1971 में पाकिस्तान से आज़ाद हुआ और पहले प्रधानमंत्री शेख मुजीबुर रहमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए हम लोग 26वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षेस यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 8 दिसंबर 1985 को ढाका में। इसको सार्क भी कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 27वां क्वेश्चन। साफ्टा समझौते पर किस वर्ष हस्ताक्षर हुए थे? आंसर होगा साफ्टा समझौते पर हस्ताक्षर 2004 में हुआ था, लेकिन लागू हुआ था 2006 से। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 28वां क्वेश्चन। दक्षेस यानी सार्क का मुख्यालय कहाँ है? आंसर होगा काठमांडू नेपाल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29वां। पंचायत लोकतंत्र की व्यवस्था किस देश में है? आंसर होगा नेपाल में। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं भारत नेपाल शांति मैत्री संधि कब हुई थी? आंसर होगा 31 जुलाई 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत पाकिस्तान के बीच कारगिल युद्ध कब हुआ था? आंसर होगा 1999 में, जब भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पाकिस्तान गए थे, उसके बाद यह युद्ध हुई थी। चलिए 32वां क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिण एशिया का वो कौन सा देश है जो ब्रिटिश उपनिवेशवाद का अंग नहीं था? आंसर होगा नेपाल। 33वां क्वेश्चन देखते हैं। किस देश के राजा ने खुद बहुदलीय लोकतंत्र की स्थापना की पहल की थी? आंसर होगा भूटान के राजा ने। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 34वां क्वेश्चन। 1977 में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो को किसने अपदस्थ कर फांसी के तख्ते पर लटका दिया था? आंसर होगा जनरल जियाउल हक ने। 35वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेपाल में लोकतांत्रिक सरकार की स्थापना से पहले वहां के राजा कौन थे? ज्ञानेंद्र थे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 36वां क्वेश्चन। दक्षेस का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? आंसर होगा ढाका बांग्लादेश में 1985 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 37वां। नेपाल में स्थापित लोकतांत्रिक सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? आंसर होगा पुष्प कमल दहल प्रचंड। नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 38वां। दक्षिण एशियाई संघ की स्थापना कब और कहां हुई? आंसर होगा 2004 में दक्षेस के 12वें शिखर सम्मेलन में, जो कि पाकिस्तान में हो रहा था। 39वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 2007 में दक्षेस का 8वां सदस्य कौन बना? आंसर होगा अफगानिस्तान बना था। यह सम्मेलन भारत में हुआ था। चलिए देखते हैं हम लोग 40वां क्वेश्चन।
तमिल उग्रवादी संगठन LTTE की समाप्ति किस वर्ष हुई? आंसर होगा 2009 में। 41वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षेस का 17वां शिखर सम्मेलन किस देश में हुआ? आंसर होगा 2011 में मालदीव में हुआ था। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 42वां क्वेश्चन, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी नेपाल के दौरे पे कब गए हुए थे? आंसर होगा 3 से 4 अगस्त 2014 को ये गए हुए थे। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी का पहला विदेश दौरा किस देश का हुआ था? आंसर होगा भूटान के दौरे पे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 44वां क्वेश्चन, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस में कितने देश हैं? आंसर होगा 8। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रीलंका की LTTE के सर्वोच्च कमांडर कौन थे? आंसर होगा वेल्लुपिल्लई प्रभाकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन 46वां, भूटान में लोकतंत्र की स्थापना कब हुई थी? आंसर होगा 2008 में। आज का 47वां क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दक्षेस का सबसे बड़ा देश कौन है? आंसर होगा भारत। आगे बढ़ते हैं, यानी 48वां क्वेश्चन जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा, नेपाल के राजा महेंद्र गद्दी पर कब बैठे थे? आंसर होगा 1956 में। इसी के साथ आज का ये सेशन समाप्त होता है। जाते जाते मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।